गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, फिजिक्स का आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का, जिसके अंदर हम सिंपल फिजिकल वर्ड के नाम से एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फिजिक्स क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा जो फिजिक्स के कौन कौन से फंडामेंटल लॉज हैं या फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ा था। देखिएगा, एग्ज़ाम के व्यू से जो फर्स्ट चैप्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाई चांस कभी मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में फर्स्ट चैप्टर से कभी कोई क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, वो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि आपको फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है, इस क्लास में क्या पढ़ना है, 12th क्लास में क्या पढ़ना है। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है वो काफ़ी एग्ज़ाम के व्यू से भी, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से भी, और उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे नीट या IIT है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यानी इसके अंदर से जो एक दो टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डायमेंशन हो गया, या नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें एरर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो ये एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से भी ये चैप्टर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिएगा, यूनिट और मेजरमेंट के बारे में हम यहाँ पर जो भी हम सराउंडिंग में जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ यूनिट। यानी यूनिट क्या होता है कि देखिएगा, ए यूनिट इज ए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। यानी यूनिट क्या होता है, फर्स्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यानी एक यूनिट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मीन्स क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ, जैसे कि आपने किसी बॉडी की लेंथ मेजर की, आपने लेंथ के लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है उसके लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, दैट इज मीटर। ठीक है ना, हम इसको क्या लिखते हैं, मीटर। तो यहाँ पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मीन्स क्या है कि ये जो यूनिट है लेंथ की, मीटर, ये इंडिया में भी मीटर ही कंसिडर की जाएगी, USA में भी मीटर ही कंसिडर की जाएगी, UK में भी मीटर ही कंसिडर की जाएगी। यानी पूरे वर्ल्ड में किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है वो पूरे वर्ल्ड में सेम ही एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो मेजरमेंट जो पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए किसी भी यूनिट के अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका जैसे वेट मान लेते हैं या फिर किसी भी लेंथ मान लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लेंथ मान लेते हैं 5 मीटर। अब यहाँ से देखिएगा दो यहाँ पर क्वांटिटी, एक जो 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिक नंबर है, इसके अलावा जो m है ये एक यूनिट है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी न्यूमेरिक नंबर होता है, और दूसरे साथ साथ दूसरा क्या होता है, उसकी यूनिट होती है। तो ये जो कंप्लीट है ये क्या कहलाती है, यूनिट, जिसके अंदर एक न्यूमेरिक भी होती है और उसके साथ साथ उसकी यूनिट भी एसोसिएटेड होती है। तो यहाँ से देखिएगा कि किसी भी यूनिट के मेजरमेंट में, ठीक है ना, दो पार्ट कंसिस्ट होते हैं। एक तो क्या होता है, न्यूमेरिक क्वांटिटी होती है, मैंने बता दिया कि कोई भी नंबर है। जैसे आप अपना वेट करते हैं, आपका वेट जैसे 20 kg है, कुछ ज़्यादा ही कम बता दिया मैंने, जैसे आपका वेट 60 kg है, तो यहाँ पर जो 60 है वो क्या हो गया, न्यूमेरिक क्वांटिटी होगी। ठीक है ना, और जो सेकंड kg है वो आपके लिए क्या हो गया, रिलेवेंट यूनिट होगी। ठीक है ना, अब देखिएगा यूनिट के बारे में हम और थोड़ा बढ़ते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट। देखिएगा बच्चों, काफ़ी नया टॉपिक है आपके लिए और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, फिजिक्स के अंदर कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती है।
उन यूनिट को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही किसी बुक में आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से भी मिल जाएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं, जो किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती हैं, नॉट डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट्स। जैसे कि मैं अगर किसी बॉडी के लिए बात करता हूँ कि जैसे एक ये कोई आपके पास सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है। कितनी होगी, 10 मीटर। यानी किसी भी बॉडी की जो लेंथ है उसको हम डिनोट करते हैं, वो किस में करते हैं, मीटर के अंदर डिनोट करते हैं। यानी किसी बॉडी की लेंथ को डिनोट करने के लिए हमें मीटर के अलावा किसी दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर मीटर क्या हो गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। तो यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं वो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर देखिए बच्चों, फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है, 7, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। टेबुलर फॉर्म में दे रखा है कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है और उनकी क्या क्या यूनिट होती हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। एक तो बच्चों फर्स्ट होती है मास। किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो भी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसे कि लेंथ हो गया, लेंथ भी क्या हो गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। इसके अलावा जैसे टाइम हो गया, टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। इसके अलावा जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो भी क्या होगी कि फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, जिसको हम मोल लिखते हैं, केमिस्ट्री में आप काफ़ी यूज करते होंगे मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, वो भी क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसे ही अगर हम बात करें टेम्परेचर की, फिजिक्स के अंदर हम टेम्परेचर को बच्चों केल्विन में मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर भी क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसे ही किसी भी बॉडी की जो इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनियस, ठीक है, या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडेला बोलते हैं, यानी किसी भी जो ब्राइट ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बल्ब वगैरह है, उसकी जो ब्राइटनेस है उसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, कैंडेला के अंदर। तो ये बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance that is measured in mole, and temperature that is measured in Kelvin, and that last is intensity of any substance या luminous intensity that is measured in candela, ठीक है। तो there are 7 fundamental quantities, these are discussed in next देखिएगा आपके पास। तो that is clear, fundamental quantity those quantity या those unit which not depends on other units known as the fundamental units. Next is derived unit. What you mean by the derived unit? Let us consider an example. If you find the area of any body, then we use unit as a meter square. That means area is a derived quantity. एरिया इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट्स यूनिट डिपेंड्स ऑन मीटर। किस पर डिपेंड होती है, मीटर के ऊपर डिपेंड होती है। यानी जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती हैं वो क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड होती है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, यानी F = ma। अब आपको देखिएगा, हम फोर्स की सिंपल यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं कि फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखिएगा न्यूटन किसके बराबर होता है। अगर हम इस फोर्स की यूनिट के बारे में बात करें तो मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो मास है वो बच्चों हमेशा किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है। और किसी भी जो बॉडी का एक्सीलरेशन है वो किस में मेजर किया जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो न्यूटन है एक्चुअल में वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। यानी जो फोर्स है,
फोर्स देखो, मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी, जिसके अंदर मास की यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। यानी जो फोर्स की यूनिट न्यूटन है वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी होगी, दैट इज नोन एज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो क्लियर, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है कि वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी या वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड होती हैं या फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी की कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हमारा टॉपिक है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना, अगर हम देखो बच्चों बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, तो फिजिक्स के अंदर पहले 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हम कंसिडर करते थे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला होता है सीजीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट सेकंड होता है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड थर्ड इज एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन फिजिक्स। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक टॉपिक लेता हूँ, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो देखिए कितनी सिस्टम ऑफ यूनिट होती हैं, 3। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इस एफपीएस को ही ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए होती क्या है सीजीएस या एफपीएस या एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि और 1971 से ध्यान रखना कि 1971 से हम इस एमकेएस को ही किसके नाम से जाने लगे हैं, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जानने लगे हैं। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे कि रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है ना, लेंस की पावर की जो एसआई यूनिट है वो डायफ्टर होती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि डिफरेंट क्वांटिटी के लिए हम डिफरेंट एसआई यूनिट पढ़ते थे। तो यहाँ पर जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ के आया था कि फोर्स की एसआई यूनिट इज न्यूटन। तो इस एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इस एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को 1971 से हम किस नाम से जानने लगे हैं, एसआई यूनिट के नाम से, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखिएगा हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि ये जो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ये क्या होती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहली हमारी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों सीजीएस का मीन्स क्या होता है, मैं यहाँ पे इनको लिख रहा हूँ। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। यानी ए फिजिकल यूनिट या ए फिजिकल यूनिट इन विच लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, मास मेजर इन ग्राम, एंड टाइम मेजर इन सेकेंड, दैट इज नोन एज सीजीएस यूनिट। यानी सीजीएस यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एंड एस फॉर सेकेंड। यानी वह यूनिट या वह फिजिकल यूनिट जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, द्रव्यमान यानी मास को ग्राम में मेजर किया जाता है, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट। तो क्लियर हो गया, सीजीएस का मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को किस क्वांटिटी से मेजर करते हैं, सेंटीमीटर से। ग्राम है वो बच्चों किसकी यूनिट होती है, मास की होती है। ठीक है, मास की यूनिट ग्राम किस यूनिट के अंदर मेजर की जाती है, सीजीएस के अंदर। ठीक है, और सेकंड किसकी होती है, टाइम की। ये आपको क्लियर है। सेकंड हम बात करते हैं सीजीएस के अलावा जो एफपीएस, यहाँ से एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एंड एस फॉर सेकंड। यानी फिजिक्स की वो सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर हम लेंथ को तो किस में मेजर करते हैं, फिट के अंदर। ठीक है ना, लेंथ को तो हम फुट के अंदर मेजर करते हैं। वेट है यानी जो मास है
मास को हम किसमें, पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को अगर हम सेकंड में मेजर करते हैं तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहलाती है, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी CGS क्लियर हो गया। सेकंड देखिएगा FPS, फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो इन द FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ ऑफ एनी बॉडी मेजर इन फुट, मास ऑफ एनी बॉडी मेजर इन पाउंड एंड टाइम फॉर एनी बॉडी मेजर इन सेकंड, दैट इज FPS। The FPS सिस्टम ऑफ यूनिट ऑल्सो नोन एज द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी FPS को ही हम किस नाम से बोलते हैं, ब्रिटिश। ब्रिटिश क्यों बोलते हैं कि ये जो FPS सिस्टम है ये मोस्टली या मेजरली ब्रिटिश कंट्री के अंदर, जो ब्रिटेन है उसी के अंदर क्या की जाती थी, यूज की जाती थी। इसलिए हमें क्या, FPS को हम किस नाम से भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट से। लास्ट हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सी है, MKS, दैट इज इम्पोर्टेंट, MKS। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। A system of unit in which length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second, known as MKS system of a unit. Clear or not? Again there are three system of unit as CGS, FPS and MKS. In CGS length measure in centimeter, mass measure in gram and time measure in second. In FPS length measure in foot, mass measure in pound and time measure in second. And in last MKS system of unit, length measure in meter, mass measure in kilogram and time measure in second. That is the three system of units. इसके अलावा ठीक है, इन 1971 में जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं IUPAC क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के फील्ड में वर्क करता है। यानी जैसे भी कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है या किसी भी एलिमेंट का IUPAC नाम रखना है तो वो किसके द्वारा रखा जाता है, IUPAC के द्वारा। ठीक है, तो जो IUPAC ने किसी भी एलिमेंट का जो नाम रख दिया वो पूरे वर्ल्ड में या इंटरनेशनली क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि 1971 में जो फिजिकल क्वांटिटी थी उनको मेजर करने के लिए डिफरेंट फिजिकल यूनिट का यूज किया जा रहा था। जैसे कहीं पर CGS का यूनिट किया जा रहा था, कहीं पर FPS का या कहीं पर MKS का। तो 1971 में एक ऑर्गेनाइजेशन ठीक है या फिर एक इंटरनेशनली सेमिनार हुआ जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया कि पूरे वर्ल्ड में जो फिजिक्स की जो यूनिट है उनको हम SI के अंदर डिनोट करेंगे। SI मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना, SI की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी MKS को ही किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, SI की फॉर्म में। यानी पूरे वर्ल्ड में अब फिजिक्स के अंदर जो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया जा रहा है वो कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो वापस से आते हैं हम अपने टॉपिक्स पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि 7 बेस यूनिट, यानी बेस यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो बेस यूनिट है वही क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं। तो जो 7 बेस यूनिट है उनके बारे में हम बात करते हैं कि जो 7 बेस यूनिट है वो कौन कौन सी हैं। बच्चों फर्स्ट के बारे में बात करें हम, लेंथ के बारे में। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और उसका जो सिंबल है वो क्या होता है, M से डिनोट किया जाता है। ये तो आपको पता भी होगा। मास है, किसी भी बॉडी का जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। यहाँ पर ये जो यूनिट है वो SI यूनिट की बात कर रहे हैं हम। कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं, SI यूनिट की बात कर रहे हैं। तो जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, kg से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टाइम के लिए, तो टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकंड होती है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखा जाता है, S से लिखा जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, कूलम पर सेकेंड ऑल्सो नोन एज एम्पियर, दैट इज नोटेड बाई A। सेकेंड नेक्स्ट देखिएगा,
यानी टेम्परेचर, जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर भी बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स आपकी फिजिक्स के अंदर सेकंड बुक के अंदर चैप्टर है जिसके अंदर हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हीट का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का जो यूनिट होती है एसआई, वो क्या होती है, केल्विन। हम डिग्री सेल्सियस में नहीं पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, केल्विन के अंदर पढ़ेंगे। और केल्विन की यूनिट क्या होती है, के से लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी जिसको हम मोल से लिखते हैं, और इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, MOL। यूनिट तो MOLE, लेकिन सिंबल क्या होता है, मोल। और लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंडला बोलते हैं, और जिसको किससे लिखा जाता है, CD। तो यहाँ से जो 7 बेस यूनिट है या 7 फंडामेंटल यूनिट है उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वापस से देख लीजिएगा, एक कौन सी लेंथ होती है, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं या बेस क्वांटिटी होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कल हम इसके अलावा और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।